सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और आज का विशेष टॉपिक है पूजा पावन गुरु चरणों की। गुरु पूजा दिवस गुरु के उपकारों के एहसान से उत्पन्न श्रद्धा और गुरु की धन्यता का पर्व है। गुरु परम प्रकाशी परमेश्वर का ज्ञान देकर गुरसिक के जीवन में उजाला लाता है और जीवन की राहों और इसके पल पल को रोशन करता है। गुरु के प्रति कृतज्ञता का एहसान मन में गुरु की पूजा का भाव उत्पन्न करता है। ध्यान गुरु की मूर्त का और पूजा गुरु के श्री चरणों की होती रहे। गुरु का वाक्य महामंत्र है और गुरु की कृपा मोक्षदायिनी है। जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। गुरु ने इस निरंकार प्रभु के दर्शन कराए, जिसने कंचन सी काया दी है, शक्ति रूप और यौवन दिया है, धमनियों में रक्त संचारित किया है और दिल को धड़कन प्रदान की है। भक्त ने ऐसे निरंकार प्रभु को गुरु की कृपा से जाना है और अपना जीवन धन्य किया है। गुरु न मिलता तो प्रभु के रंग में मन की चंद्री मझीटे रंग में न रंगी जाती। दुनिया के कच्चे रंग ही चढ़ते और उतरते रहते। संसार की हलचल ही मन को चंचल किए रखती हैं। सतगुरु मिला तभी इस अचोल अडोल कायम दायम सत्ता को हमने जाना है। इससे हमारा नाता जुड़ा है और मन को ठहराव मिला है। इसलिए उपकारी सतगुरु की अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूजा की जाती है। गुरु की कृपा हुई तो सब अपने नजर आए। इसकी दी हुई नज़र से देखा तो कोई पराया लगा ही नहीं। बुद्धि विवेक इसकी कृपा से जागृत हुए। गुरु की कृपा ने मनमत की फिसलन भरी डगर से हटाकर गुरमत की साफ स्वच्छ राह पर खड़ा किया है। फिर डर डर कर चलने का भय जाता रहा और हर कर्म गुरु का होकर इसे साक्षी मानकर होने लगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। संपूर्ण कायाकल्प की स्थिति है। ये शिष्य के लिए मानवता की पावन यात्रा है। ये संकीर्णताओं से विशालता की ओर गमन है। ये क्रोध से सहनशीलता की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर, कर्ता भाव से अकर्ता भाव की ओर जाने की तथा दुर्गुणों का त्याग कर गुणों को अपनाने की कल्याणकारी स्थिति है। गुरु पूजा की परंपरा निराली है। गुरु प्यार देकर संसार भर में प्यार का विस्तार करता है। गुरु यही चाहता है कि कुछ भी हो, बस प्यार ही प्यार हो, ब्रह्म का संग हो, ब्रह्मों से छुटकारा हो। गुरु पूजा में श्रद्धा की थाली में भक्ति का अक्षत चावल, प्रेम का तेल, ज्ञान की बाती और उपासना की कुमकुम विमरता की रोली होगी। तभी गुरु पूजा पूर्ण होगी।
जो गुरु का हो गया वह हरि का हो गया। उसकी पूजा उपासना परवान हो गई। वह संसार से पार हो गया। उसका मुख उज्जवल और जन्म सार्थक हो गया। गुरु के सेवक के कान निरंतर गुरु के वचन सुनते और उसकी आंखें सब में हरि को निहारती है। उसकी रचना हरि नाम यश और श्वास श्वास सुमरन करती है। उसका रोम रोम राम की महिमा गाता है। वह आत्म कल्याण के साथ जगत का कल्याण भी करता है। पूजा पूजनीय गुरु की, वंदना वंदनीय गुरु की, आराधना आराध्य गुरु की होती है। गुरु की पूजा गुरु के वचनों को मानकर उसे यथा शिरोधार्य कर जीवन में धारण करके की जाती है। गुरु की पूजा मन मंदिर में गुरु को बिठाकर करनी है। मन में इनके बैठने का स्थान स्वच्छ हो। मन में वैर विरोध निंदा नफरत लोभ लालसा द्वेष कुटुंबता नहीं, बल्कि श्रद्धा भक्ति प्यार सत्कार मर्यादा नम्रता त्याग वैराग्य हो। तभी गुरु की वास्तविक पूजा हो सकेगी। गुरु की पूजा के शब्द में प्रेम में डूबे हैं, श्रद्धा से भरे हैं, सत्कार में झुके हुए हैं, मन से होगी तभी सार्थक होगी। ये नमन पूर्ण हो, आधा अधूरा जीर्ण शीर्ण हो। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये साक्षात पार ब्रह्म है। अखिल ब्रह्मांड नायक सतगुरु की पूजा सच्ची श्रद्धा व समर्पण के साथ हो। हर गुरसिक का यही विनम्र प्रयास होता है। तो साथ संगत जी, इस वर्ष 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में 1000 स्थानों पर जलाशयों और सरोवरों पर सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी भी सेवा का लाभ ले सकते हैं और गुरु के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।